क्या आपको पता है कि मुगल काल में भारत के अधिकतर शिवालयों और महत्वपूर्ण मंदिरों को तोड़ दिया गया था। फिर आज जब हम काशी विश्वनाथ, सोमनाथ जैसे मंदिरों में जाते हैं तो क्या कभी आपने सोचा है कि इन मंदिरों का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का उत्तर है इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर, और आज हम उन्हीं की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। ये कहानी है एक रानी के शिव जी के प्रति समर्पण की, एक रानी के साहस, संघर्ष और त्याग की, जिसके चलते उन्होंने वो कर दिखाया जिसको उस समय के लोग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही मानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। उनके पिता मानकोजी शिंदे गांव के प्रधान थे। ऐसा माना जाता है कि अहिल्याबाई जी बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता की धनी थीं और धर्म के प्रति समर्पित भी थीं। एक बार मल्हारराव होलकर जी अहिल्याबाई जी के गांव से गुजर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि छोटी अहिल्या जी गांव के मंदिर में गरीबों को भोजन बांट रही थी, जिसे देख मल्हारराव अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि इस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाकर लाऊंगा। उन्होंने अहिल्याबाई के पिता से बात की और उनका विवाह अपने पुत्र खांडेराव से तय कर दिया। 1733 में यह विवाह संपन्न हुआ और अहिल्याबाई जी इंदौर आ गईं। विवाह के बाद उन्होंने परिवार और समाज के कार्यों में कुशलता दिखाई। 1754 में कुंभेर युद्ध में खांडेराव का निधन हो गया और इस क्षति ने अहिल्याबाई को मानसिक रूप से तोड़ दिया। वो सती होने तैयार हो गईं, पर ऐसा करने से उन्हें मल्हारराव होलकर जी ने रोका। मल्हारराव होलकर जी ने उन्हें राज्य के कल्याण के लिए आगे बढ़ने को प्रेरित किया। 1766 में मल्हारराव होलकर जी की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई होलकर जी के पुत्र मालेराव को इंदौर का महाराज बनाया गया, पर वो मानसिक रोग से ग्रसित थे, जिसके चलते उनका भी 1767 में निधन हो गया। इतनी सारी परेशानियों के टूट पड़ने पर भी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने आप को संभाला। 1767 में अहिल्याबाई होलकर जी को इंदौर की महारानी घोषित किया गया। उनका शासनकाल 1767 से 1795 तक चला और वो एक अनुशासित और लोक कल्याणकारी प्रशासन स्थापित करने में सफल हुई। उनके शासनकाल में मालवा की राजधानी को इंदौर से महेश्वर ले जाया गया। उन्होंने अपने शासनकाल में टैक्सेस को रिलैक्स किया और किसानों की सहायता की, जिससे कि मालवा में समृद्धि आई। अहिल्याबाई होलकर जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगार दिया, जिसके लिए उन्होंने महेश्वर में साड़ियों का उत्पादन शुरू करवाया, जिनका उत्पादन महिलाएं करती थी, और ये महेश्वरी साड़ियां आज भी बहुत फेमस हैं। अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने शासनकाल में एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनवाई जिससे कि हर वर्ग को न्याय मिल सके। अब हम बात करते हैं कि कैसे देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने हमारे तीर्थों का जीर्णोद्धार किया। अहिल्याबाई ने भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक मंदिरों के निर्माण और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी उठाई। इनमें काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, अयोध्या, हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, गंगोत्री, केदारनाथ, उज्जैन और वृंदावन के प्रमुख मंदिर हैं। मंदिर के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने सुव्यवस्थित योजनाएं बनाई। पहले इन स्थलों का सर्वेक्षण कराया गया, फिर विशेषज्ञ शिल्पकारों और इंजीनियरों को नियुक्त किया गया। वित्तीय प्रबंधन में वे अत्यंत कुशल थीं। उन्होंने अपने राज्य के कोष और अपनी निजी संपत्ति का इस्तेमाल किया। साथ ही व्यापारियों और श्रद्धालुओं से दान प्राप्त कर इन परियोजनाओं को सफल बनाया। निर्माण कार्य की निगरानी के लिए उन्होंने योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समय का विशेष ध्यान रखा जाए। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाएं, कुएं और तालाब बनवाए गए। इसके लिए भी उन्होंने धन का कुशल प्रबंधन किया और कई बार स्वयं कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। इन परियोजनाओं को चलाने के लिए उन्होंने राज्य के कर राजस्व का हिस्सा निर्धारित किया और इसे सुनिश्चित किया कि इन कार्यों में भ्रष्टाचार ना हो। अहिल्याबाई संस्कृत, हिंदी और मराठी की विद्वान थीं। उन्होंने राज्य में साहित्य, संगीत और कला को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कवियों, कलाकारों और शिल्पकारों को संरक्षण दिया और उन्हें अपनी कला को निखारने का अवसर प्रदान किया। उनके शासनकाल में साहित्य और कला के क्षेत्र में भी मालवा एक समृद्ध केंद्र बना। 13 अगस्त 1795 को देवी अहिल्याबाई होलकर जी का निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन में कई परेशानियां देखीं, जैसे कि अपने पति खांडेराव को युद्ध में खोना, मल्हारराव होलकर की मृत्यु के बाद राज्य की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाना और अपने पुत्र को एक छोटी उम्र में ही खो देना। इस सब के बाद भी वो अपने धर्म की राह से जरा भी नहीं हटी और अपने राज्य एवं भारत को सशक्त बनाने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आज हम अपने मंदिरों में जा पा रहे हैं, ये उन्हीं के कारण है। यदि आपको देवी अहिल्याबाई होलकर जी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी ऐसी कहानियां ला पाएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें।
फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।